भारतीय समण संगठन के तत्वाधान में सोमवार को राष्ट्रीय समण आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय दबरई पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कौशल किशोर उपाध्याय की देखरेख में करीब 25 से 30 कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने राष्ट्रीय समण आयोग का संवैधानिक दर्जे के साथ गठन किए जाने, समवर्णों के साथ बढ़ते जाति उत्पीड़न एवं भेदभाव पर रोक लगाने तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा और परीक्षा शुल्क में छूट दिए जाने की मांग उठाई। कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की। ज्ञापन कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान पवन उपाध्याय, सतीश चंद्र शर्मा, दिनेश शर्मा, सोनू प्रजापति सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। मुलाकात की है और ये ज्ञापन दिया है, किस संबंध में दिया, पूरी जानकारी बताइए। बिल्कुल, ये दिया है हमने सवर्ण आयोग के लिए। अब सवर्ण आयोग क्यों जरूरी है, हमें पहले ये देखना है। जैसे भारत में एससी आयोग, एसटी आयोग, पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इसी आधार पर भारत का संविधान कहता है कि समान विधान, सभी के लिए समान विधान होने चाहिए। आर्टिकल 15 जाति, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध के आधार पर भारत सरकार को ये सवर्ण आयोग का निर्माण करना चाहिए, जिससे देश में समरसता बनी रहे। अच्छा, और हम दूसरी बात करें SC ST एक्ट की, तो SC ST एक्ट का अर्थ आज इतना दुरुपयोग हो रहा है कि इसमें लोगों को जो झूठी FIR कर रहे हैं, झूठा हलफनामा दे रहे हैं, झूठी गवाही कर रहे हैं, जो झूठी जांचें हो रही हैं, इसके लिए कोई अभी कानून नहीं है। तो इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मार्च महीने में भारत की राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को इसी PIL पर, माननीय अश्विनी उपाध्याय जी की PIL पर केंद्र सरकार को और भारत की सभी राज्य सरकारों को इस पर नोटिस जारी करने के लिए बोला है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी इस पर सरकारों ने लगभग नोटिस जारी नहीं किया है। तो हमें भारत में अगर सतयुग लाना है तो झूठ के लिए आर्टिकल 19 में झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना होगा। पहला संशोधन करना होगा। दूसरा संशोधन ये करना होगा कि हमें झूठी जांच, झूठी FIR, झूठी गवाही में 10 से 20 साल की सजा होनी चाहिए, जो कंजर्वेटिव होगी। यानी कि यह कंजर्वेटिव सिस्टम ऐसे अमेरिका में लागू है, तो हमें कंजर्वेटिव होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन ये होगा इसमें कि जो बालाकृष्णन जज थे हमारे CGI 2010 में सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने संविधान की 7वीं अनुसूची का 65 का खा गा, यानी कि भारत के प्रत्येक जिले पर नार्को पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट बनाने के लिए बोला था। उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इस नार्को पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट को आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर 2 जिलों की बेंच ने उसको रेक दे दिया। आज माननीय CGI सूर्यकांत जी से निवेदन है आपके चैनल से कि इस पर 3 जजों की बेंच बनाए, इस पर 3 जजों की बेंच बनाए और बहाल करें। नार्को पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग की टेस्ट ये बननी चाहिए, जिससे झूठी FIR, झूठी जांच, झूठी गवाही में के साथ साथ उस व्यक्ति का नार्को पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। और साथ में भारत के जो पुलिस प्रशासन है उसमें थानों में FIR फॉर्मेट में ये मेंशन होना चाहिए कि मैं शिकायत करता और अपनी जो ये शिकायत दे रहा हूं ये पूर्ण रूप से सत्य है। समय आने पर मेरा प्रतिवादी का नार्को टेस्ट अनिवार्य किया जाए, जिससे कि हमारे इस देश में सत्य को स्थापित कर सकें हम लोग। आज आपने ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया, पूरी जानकारी बताइए। देखिए, निश्चित रूप से मैं भारतीय सवर्ण संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ में 20 साल से अनवरत जो संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, केवल सवर्णों के लिए नहीं है। ये समझदार लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और जो अमीर हैं, दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों या सवर्ण हों, ये गरीब लोगों पे जो डाका पड़ रहा है उसको हम उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं कि गरीब किसी भी जात धर्म के हों, उनके हकों पर डाका न डाला जाए। 75 साल से आपने देखा है आरक्षण का लाभ केवल और केवल जो उठा रहे हैं, जो अमीर लोग उठा रहे हैं। दलितों में जो अमीर हो गए तो उस अधिकार का हनन कर रहे हैं। पिछड़ों में जो पिछड़े अमीर हो गए, वो गरीब लोग पिछड़ों को अधिकार उसका मिलने ही नहीं दे रहे हैं। सवर्णों में जो अमीर हैं, गरीब सवर्ण का कोई किनारा नहीं, कोई सहारा नहीं। इसलिए हम लोग अनवरत इस अभियान को जारी किए हुए हैं। हमारा लक्ष्य केवल है आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर हो और उनको संरक्षण मिले। किसी जात धर्म के अंदर कटुता पैदा करने वाली जो व्यवस्था है वो खत्म होनी चाहिए। दलित एक्ट का 90% दुरुपयोग होता है। चाहे किसी बड़े आप चले जाइए, फैक्ट्री में चले जाइए, बड़े बड़े संस्थानों में चले जाइए, उनका दुरुपयोग होता है, तो उसका दुरुपयोग बंद होना चाहिए। वास्तव में जो दलितों को सता रहा है उसको कठोर कानून के तहत उसे दंड मिलना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। अभी UGC कानून आया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। स्कूल कॉलेजों में हर संस्था और संस्थानों में इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, अराजकता फैल जाएगी, गृह युद्ध होगा।
तो इस अभियान को रोकने के लिए हम तो प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी से कह रहे हैं कि इस अभियान को मत लाइए, ये विनाशकारी होगा और तुम्हारा भी नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं रहेगा। इसी के अलावा और जितने भी सबड़ विरोधी कानून उनको समाप्त कर समानतावादी सभी जात धर्म के गरीब लोगों के उत्थान की योजनाएं लाइए। देश महान बनेगा, विकसित बनेगा। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को जो गालियां देने का क्रम चला है, ये न तो आक्रांताओं के समय में था, न अंग्रेज फिरंगियों के समय में था, न 75 साल से किसी में, लेकिन मोदी युग ने ये गालियां देने का क्रम शुरू कराया है। अगर दलित एक्ट है तो सबड़ एक्ट भी बनना चाहिए कि अगर सबड़ गलत कर रहा है तो उसको दंड मिले और दलित कर रहा है तो उसको भी दंड मिले। इस तरह से हमें इन कानून के विरोध में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन डीएम साहब को दिया। बड़ा संस्कारित तरीके से उन्होंने हमारे ज्ञापन को कुर्सियों पर बैठाल के लिया है और उन्होंने कहा इस आवाज को ऊपर तक पहुंचाएंगे और आगे जो कार्यक्रम दिल्ली वगैरह में होंगे, भारतीय सबड़ संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और गरीब हितों के लिए मानवतावादी समाज के हमारे साथ सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, ये हमारे साथ आए। इसमें केवल सबड़ नहीं है, दलित भी है, पिछड़े भी हैं। इनके अधिकारों की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से ये खत्म करा के रहेंगे। बहुत बहुत